नारनौंद में आजादी के अमृत काल के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी द्वारा निकाली गई यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा में शामिल प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील मान ने। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में आज नारनौंद में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। करते हैं खास बातचीत प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से। जी, जो आज तिरंगा यात्रा निकाली है, किस मकसद से निकाली गई है? पूरे देश भर में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर आज हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और पूरे देश में तिरंगा यात्रा आज़ादी के अमृतकाल में भारत एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नए उल्लास और नए स्वप्न और नए संकल्पों के साथ आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसी कड़ी में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समन्वय में, उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा, भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, सदस्यगण, कई सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान और विशेष रूप से महिला मोर्चा का बहुत अच्छी भागीदारी, गरिमामयी भागीदारी यहाँ पर रही। अनेकों वरिष्ठ नेता, हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हरियाणा प्रदेश के ईश्वर मालवाल जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे महिला मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने हर गांव से उपस्थित होकर के इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होकर के इसकी शान को बढ़ाने का काम किया। मैं सब कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। और ये यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे शहीदों के सम्मान में, शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को स्मरण करने के लिए, अमर शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सभी स्वतंत्र वीरों को उनके सम्मान में वर्तमान पीढ़ी सिर झुका करके खड़ी है और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले रही है। और देश की आज़ादी को न केवल कायम और मुकम्मल करते हुए बल्कि अब भारत पूरे विश्व में वह विश्व गुरु का अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और एक विकसित राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन सके, ये देश का युवा जाग चुका है। और नारनौंद का युवा भी ये संकल्प ले चुका है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का अब संकल्प हर हिंदुस्तानी का संकल्प बन चुका है। ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली जा रही है? तिरंगा यात्रा का मकसद है कि आज़ादी के अमृत काल में जो 77 साल अब आज़ादी के पूरे हो रहे हैं और जब 100 साल पूरे हों तो देश की जो वर्तमान पीढ़ी है ये 2047 के साल में भारत को विश्व का नंबर 1 राष्ट्र के तौर पर स्थापित होता देख सके। देशभक्ति की भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ अपने भारतवर्ष को, भारत माता को दुनिया के अंदर जो एक सर्वोच्च स्थान, जो हमारा अधिकार है, वह मिले। देश में कोई गरीब ना रहे, देश में कोई कमज़ोर ना रहे, देश में कोई पिछड़ा ना रहे, देश में कोई बेरोजगार ना रहे और पूरे देश में खुशहाली हो। इन संकल्पों को लेकर के हमारा प्रिय तिरंगा, उसको हम शान से लहराते हुए संकल्पों को लेने का काम कर रहे हैं। जी, तिरंगा यात्रा के पीछे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि तिरंगा यात्रा का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को भी तिरंगा यात्रा में का स्वागत करना चाहिए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आज़ादी का पावन पर्व है, स्वतंत्रता दिवस का पर्व कल हम मनाने वाले हैं और उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। उनको भी तिरंगे के प्रति, शहीदों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष इसकी आलोचना करता है
उनके संस्कार में वो परिवारवाद है जिस परिवारवाद की बुनियाद अंग्रेजों ने रखी थी। अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अपने जो पैदा किए गए परिवारवाद है उसके अंश हिंदुस्तान में छोड़ गए। उन काले अंग्रेजों ने लंबे समय हिंदुस्तान के ऊपर राज करके हिंदुस्तान के गरीब को गरीब रखा, कमज़ोर को कमज़ोर रखा, पिछड़े को पिछड़ा रखा, दलित को दलित रखा और देश में फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति पर चल करके अपने परिवारों को, वंश को आगे बढ़ाया, कुल को आगे बढ़ाया और देश को कमज़ोर रखा। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, संपूर्ण विश्व में आज भारतीय स्वाभिमान के साथ सर उठा करके आज चलते हैं। भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। तो ऐसे में तिरंगा लेकर के जब घर घर से नौजवान और बच्चे निकल रहे हैं तो वो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को मजबूत करने के लिए निकले हैं। तो विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, उनको इसका स्वागत ही करना चाहिए। जी, तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश था, कार्यकर्ताओं में खूब जोश देखा गया। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है जी आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देश के लोगों की पार्टी है, देश के हर वर्ग की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, किसी एक परिवार की, किसी एक जात बिरादरी की, किसी एक इलाके की नहीं है। और हम सब मिलकर के देश में और प्रदेश में अपनी विचारधारा की सरकारें बनाएं और हम सब मिलकर के देश और प्रदेश के विकास और उन्नति में और लोगों की खुशहाली में अपना योगदान देने का काम करें, समर्पित होकर के, राष्ट्र सेवा मान करके। हमारा राजनीति में काम, हम कोई पद के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी स्थान पर बैठ जाएं इसके लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश और प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए राजनीति करते हैं। समाज में अंतिम व्यक्ति जो पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जो दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग हैं, हम उनके कल्याण के लिए काम करें। जब समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान होगा तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। कार्यकर्ता इसी भाव के साथ मिलकर के सब काम करेंगे और जैसे नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते करते पोस्टर लगा लगा करके अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी जैसे आज हमारे सर्वोच्च नेता हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता भी अपना काम करते करते कभी देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और सबको समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा। परिवारवादी, वंशवादी लोगों के साथ सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे हैं। जो परिवारवादी, वंशवादी और कुलतंत्रवादी लोग आज जो अपना फन उठा रहे हैं, वह आज तमाम भ्रष्ट तंत्र आज एकत्र होकर के मोदी जी को चुनौती देने की बात कर रहा है। सब कार्यकर्ता मिलकर के मोदी जी के साथ खड़े होकर के और इन कुलतंत्रवादी, परिवारवादी, लोकतंत्र विरोधी लोगों को जवाब देने का काम करेंगे और देश में और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन बिन्नू जी। इन्होंने बताया कि जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, देश के उन शहीदों के लिए निकाली जा रही है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वो पूरी मेहनत से कार्य करवाएं ताकि प्रदेश में तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बने। वहीं विपक्ष पर भी इन्होंने करारा प्रहार किया है कि विपक्ष को भी इस यात्रा का सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी।